7. Today we'll start exercise 4.1. Before starting question number 1, we'll have some little bit introduction to exponents, laws of exponents. यहाँ पे जैसे कि a रेस टू पावर n है, यहाँ पे a को क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, एक्सपोनेंट या और पावर, एंड ए को बोलते हैं बेस. ठीक है. ए कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, ए कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर. ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जी. ठीक है. कोई भी इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है. ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके मैथ्स में. ठीक है ना. यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. ठीक है. या जीरो भी हो सकता है. और एन की वैल्यू, एन इज ए पावर, उसके ऊपर है. इसका मीनिंग क्या है? ए की पावर एन का मतलब होता है, जैसे ए की पावर एन को एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर एन, 2 की पावर यहाँ 3 ले लेते हैं, 3. तो इसका मीनिंग है कि बेस जो है 2, इट विल रिपीट 3 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है. तो पावर ये बताता है कि कितनी बार 2 को बेस को लिखना है. बेस हमें और सारे बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक साथ. तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा. आगे चलेंगे. इसका मीनिंग मैं अब समझा रहा हूँ. इसका वैल्यू क्या होगी? 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई ये 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8. तो ये 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी. 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या है? 8. ये आंसर आएगा. ठीक है. तो ये इसका मीनिंग है. तो ये इंट्रोडक्शन था. 2 की पावर 3 की वैल्यू है 8. ठीक है. ये समझ में आ गया. इसको 2 की पावर 3 नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू 8 आया. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आएगा. तीनों को मल्टीप्लाई करना. ठीक है. तो 8 आएगा. तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 आएगा. ये ख्याल रखना है. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, और इसको मिटा देता हूँ. ये सब नहीं चाहिए. ये इंट्रोडक्शन था, पहले मीनिंग बताया. पावर, इस पर ध्यान रखना है. किसको बेस बोलते हैं, किसको पावर बोलते हैं, या एक्सपोनेंट्स. हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. ओके. अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा. क्वेश्चन 1 में बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट. 2 की पावर 7 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है. तो शुरू करते हैं. 2 की पावर 7 का मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 को 7 टाइम्स लिखना है. You have to write 2 7 times. 2 multiplied by 2, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर बना के. ठीक है. या ग्रुप में कर सकते हैं अलग अलग. तो 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4. अब 2 रह गया एक, उसको भी लिख देते हैं. मैं पेयर में करता हूँ. फिर करते हैं 4 4 जा 16, 4 2 जा 8. ठीक है. अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. इक्वल टू करके लिख देंगे यहाँ पे 120 आंसर. ठीक है. 16 8 जाओ 6 8 जा 48, 8 आया, 4 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 4 12. ठीक है. 128 आंसर आ गया. 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 128 आंसर. ठीक है. इस तरह से सॉल्व करना है. अब एक नेगेटिव वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th. लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन 5th. नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं. दिस इज -3 रेज़ टू पावर 4. ठीक है. दिस इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3. ठीक है. इक्वल टू, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस 9 आएगा. माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखेंगे. माइनस माइनस प्लस. अगेन 3 3 जा 9, नेक्स्ट टू भी, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आएगा. दोनों में प्लस में आंसर है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा, और यहाँ लिख देंगे 9 9 जा 81 आंसर. इस तरह से करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. अब क्वेश्चन में तुम्हें राइट ईच नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पावर नोटेशन में लिखना है.
तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। पावर जितनी बार रहेगा उतना वही पावर होगा उसका। यहाँ पे देख लो, पावर तो ये बताता है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है बेस। तो क्वेश्चन 2 में समझ में आ जाएगा। अभी देख लो, फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये सब बेस है। बेस यहाँ पे 3 है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, मीन्स 5 टू पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हुआ। आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से लिखना है और छोड़ देना है बस। तो 3 की पावर 2 है, क्यों, 3 2 बार आया, 2 बार रिपीट हुआ है। 5 की पावर 3 क्यों है, ये 5 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरिएबल्स कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो b कितने बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रिपीट हुआ है, तो b की पावर 4 आंसर आ गया। खत्म, पावर 4 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था मीनिंग क्या होता है पावर का, वही है। अब मैं आगे बढ़ूँगा। 9th a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c 4 टाइम्स, देन t c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। अब मैं पहले a का लिखूँगा। a इज़ द बेस, उसकी पावर कितनी आएगी, 1 2 3 टाइम्स। a इज ऑकरिंग 3 टाइम्स, a रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो पावर हो जाएगी 3। a की पावर a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर कितनी आएगी, c इज कमिंग 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, c इज कमिंग 4 टाइम्स, c की पावर 4 हो जाएगी। देन लास्ट d, ये मल्टीप्लाई देना है बीच में। d कितनी बार आया, सिर्फ ओनली 1 टाइम, तो d की पावर 1 ना लिखें तो भी चलेगा, राइट, ये आंसर आ गया। 1 ना लिखें तो भी चलेगा। ओके, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बहुत ही ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, राइट ईच प्रोडक्ट एज ए नेचुरल नंबर। तो हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 3 यानी पावर को हटा देना है, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर जैसे बोलते हैं। ठीक है, यू नो इट। नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, पावर हट जाएगा। वी हैव टू रिमूव द पावर। मीनिंग, इसका मीनिंग में जाएंगे। हमारा मीनिंग क्या, क्वेश्चन 3 में फर्स्ट 2 रेज टू पावर 3। अब 2 रेज टू पावर 3, बेस 2 है, पावर है 3, और एक्सपोनेंस भी बोलते हैं 3 को। तो 2 बेस है, बेस कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 रिपीट होगा 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 को हमने 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि पावर 3 है, इस पर ध्यान देंगे, पावर 3 है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2, फिर 4 2 जा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर 4 2 जा 8। इस तरह से करना है, आंसर आ गया। तो हमने तीनों 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ और करते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर आपको समझ में और आ जाएगा। लास्ट ही कर लेते हैं नहीं तो। ठीक है, 6 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। तो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 तो एक ही बार, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो 1 ही माना जाएगा। 3 एक ही बार आएगा। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 7 3 बार, 7 की पावर 3 है, तो 7 को 3 बार लिखना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं शुरू। 2 2 जा 4, ठीक है, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 जा 4 4 84 84 मल्टीप्लाई 49। अब 84 को 49 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 84 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 3 75 मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। अब प्लस कर देंगे, 6 5 प्लस 6 11, 1 कैरी अगेन, 7 6 10 प्लस 1 11 अगेन 1 कैरी 4। इसका आंसर आ गया 4 1 1 6।
ठीक है, इस तरह से करना है। मल्टीप्लाई दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो कोई बात नहीं, ये रफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे अब। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग इंडेक्स विथ बेस 2 एज द बेस। तो 2 को हमें बेस लेना पड़ेगा। तो इस 16 को पावर फॉर्म में लिखना है। 2 को बेस होना चाहिए 2, और उसकी पावर अलग अलग कुछ भी आ सकती है। तो लेट सॉल्व इट, कैसे करना है देख लो। तो मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर दूंगा कोई बड़ा सा, आप दूसरा कर लेना, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 5 1 2 ले लेता हूँ। अब एक के लिए एक बड़ा छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड लेते हैं 5 1 2, थोड़ा सा, ठीक है। अब बाकी आप करेंगे। इसका हमें प्राइम फ्रैक्शन करना पड़ेगा। बेस 2 है तो 2 से ही डिवाइड करते चले जाना है, सिर्फ 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 1 2 को तो आएगा 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 256 आएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि बेस 2 ही होना चाहिए। तो 2 से ही डिवाइड करेंगे और किसी से भी नहीं। ये आएगा 256 डिवाइड बाई 2 इज 128। अगेन डिवाइड 128 बाई 2, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलवेज डिवाइड बाई 2, ऑल द नंबर्स बाई 2। 2 6 12, 2 4 8 64। अगेन डिवाइड बाई 2, दिस इज 32। Again divide by 2, this is 16. Again divide by 2, this is 8. Again divide by 2, this is 4. Again divide by 2, this is 2. सारे 2 आ गए। लास्ट वाला 2 को भी डिवाइड ही कर देते हैं। तो again डिवाइड बाई 2 1, अब छोड़ देंगे। अब 1 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितनी बार 2 आए यहाँ गिन लो। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। ऊपर देखते हैं। 5 टाइम के बाद यहाँ पे आ गया 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। 9 टाइम 2 आया, ठीक है, ठीक है। तो गिन लिया हमने। अब इसको लिख देंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे। कैसे लिखना है? 5 1 2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है? 9 आ जाएगा। फिर 9 टाइम्स आया, आंसर आ गया। इस तरह से करना है, ठीक है। तो 9 टाइम्स आया, गिन लेंगे आप ध्यान से और लिख लेंगे 2 की पावर 9, क्योंकि 2 यहाँ पे 9 बार आया, देख लिया। 5 1 2 को कितनी बार डिवाइड किया? 2 से 9 टाइम्स डिवाइड किया हमने। 9 बार 2 आया, यहाँ पे गिन लो। एक बार, फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं मिटा के, अब ध्यान से देख लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब देखो ऊपर से मैं दिखा देता हूँ कितनी बार आया। यहाँ पे टिक करके दिखा रहा हूँ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स 2 आया। उसके बाद आगे देखो 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। इसलिए 2 की पावर 9 आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है। और आपको टिक नहीं दिखाना, ठीक है। टिक टिक मत दिखाना, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे ऐसे ही। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलता हूँ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग इंडेक्स 3। अब 3 से डिवाइड करना है। बेस है बोला ना, यहाँ पे बेस है 3, यानी कि इन नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो हम एक नंबर लेते हैं, 7 2 9 लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ले लेता हूँ, बाकी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो ईजी है सब। 7 2 9 में 3 से, सबको 3 से ही डिवाइड करना है। ऑलवेज बाय 3 सीधा, ठीक है। मैं डिवाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेस रहेगा 3, तो हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 7 2 9 और इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 7 2 9 डिवाइड बाय 3। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 आ गया। 3 3 से डिवाइड करेंगे अगेन बाय 3। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन बाय 3। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन बाय 3। 3 9 जा 27, अगेन बाय 3। 3 3 जा 9, लास्ट 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आ गिन लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
6 बार 3 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3⁻6। और ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसे हमें दिखाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके बेस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और बाकी ये हम मिटा देंगे, एरो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। समझ में आ गया। तो 3 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 बार हमने लिख दिया। ओके, इस तरह से करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ तक ही अब आप कर लेना प्रैक्टिस, यहाँ तक ही वो अब आगे बाद में करेंगे, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना।